मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्यार करता है। इस कारण से प्रतिदिन आपसे बातें करता है, आपको उत्साह देता है। तो आप धन्य पुरुष है और आप धन्य स्त्री है। पूरे हृदय से प्रभु को आप धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ, प्रभु में आशीषित पुरुष हूँ और मैं आशीषित स्त्री हूँ। प्रभु का ऊपर का विश्वास को प्रकट करने के द्वारा एक उम्मीद, आनंद मिलती है। आज के दिन में आप एक बातों को भलीभांति जानना है। भजन संहिता 46 अध्याय का उसका 11वां वचन में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे संग परमेश्वर रहते हैं, वो सेनाओं का यहोवा है, द गॉड ऑफ आर्मी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पास बहुत बड़ा एक सेना है, एक देश है। इसका मतलब उसे बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा एक सेना रहता है ना। 3 प्रकार का सेना और वायु सेना रहता है। इस प्रकार अलग अलग सेना रहता है। प्रभु अपने पास एक सैनिकों को रखे हैं। वो सैनिक स्वर्गदूतों का झुंड है, करोड़ों की संख्या में वो सेना है। शैतान भी अपना सेना को रखा है, वो भी अनगिनत संख्या में अपनी सैनिकों को रखा है। वो अंधकार की सेना है। क्या इन सेनाओं को देख सकते हैं? कभी भी नहीं देख सकते हैं। आंखों में ना दिखने वाला एक दुश्मन है, ऐसा एक सेना रखा, उसको देख नहीं सकते। उसके द्वारा हमें हमला करता है, बुराइयों का करता है, रुकावटों को देता है, निराश करता है। इस प्रकार बहुत सारे विपत्ति को लाके हमारे ऊपर वो हमला करता है। तो हमारी सुरक्षा कैसे हो सकता है? परमेश्वर के पास एक अनगिनत रूप में एक सेना रहता है। परमेश्वर ऐसे अनगिनत सेनाओं को हमारी सुरक्षा में भेज के चारों तरफ से हमें वो रक्षा करता है। शैतान की सेना से कई एक गुना ताकत रखने वाला परमेश्वर की सेना है। हमें किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपनी सेना को भेज के हमें हमेशा वो रक्षा करता है। एलिशा भविष्यवक्ता के रहने के समय में उसका दुश्मन सेना का राजा ने सोचा है, पूरे देश को हमें पकड़ना है। इसलिए उसने अनगिनत रूप से सैनिकों को उसको भेजे और चारों तरफ के देश की सीमाओं को घेर लिया और पूरा बंद कर लिया। सुबह उठ के देखे, चारों तरफ में सेना है। ये दुश्मन सेना ने इस भविष्यवक्ता को अरेस्ट करके ले जाने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। एलिसा का सहायक ने कहा था, मालिक देखिए चारों तरफ में ये सीरिया का सेना आया है, चारों तरफ हमें घेर लिया, बच नहीं सकते हैं। तो एलिया वो सारे सेनाओं को देखने के बाद कहा, तुम्हें नहीं डरना है। और उसने कहा, आंखों में ना दिखने वाला एक सेना है। ऐसे कह के प्रभु से प्रार्थना के, हे प्रभु, इन सेवक की आंखों को तू खोलना है। जैसे उनकी आत्मिक आंखों खोला, चारों तरफ ने उसने ये देखा है, यहाँ एक अग्नि से भरा हुआ घोड़े और रथों को देखा। जी हाँ, परमेश्वर के पास ऐसे घोड़े और अग्नि से भरा हुआ रथ है। उसके बढ़कर शैतान हमारे बीच में आके कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वो आंखों में ना दिखेगा। परमेश्वर चारों तरफ में हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेज के चारों तरफ से हमारी वो रक्षा करता है। हम उसे शरीर की आंखों से देख नहीं सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने से ऐसे बहुत बड़ा सेना को आप देख सकते हैं। हमने भी प्रार्थना किया, कभी कभी प्रभु मेरे आंखों को खोला था, चारों तरफ में मेरी रक्षा करने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा सेना को रखा था। मेरे दिल में कभी भी ये संदेह नहीं होती। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हे प्रभु, मुझे रक्षा करने के लिए तूने स्वर्गदूतों को रखा है। मुझे रक्षा करने के लिए चारों तरफ में तूने छावनी के रूप में लगाया है। इसलिए धन्यवाद हो प्रभु जी। शैतान की सारी बातों से रक्षा करने के लिए सैनिकों को रखा है। भजन संहिता 91 में लिखा ना, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं ताकि हमारे पांवों पर चोट न लगे। वो हमें संभाल के लिए चलते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करने से परमेश्वर अनगिनत रूप से अपने सैनिकों को भेजते हैं। वो सेनाओं का यहोवा प्रभु है। आपके विरोध में दुनिया में कितनी भी सेना आए, कितने भी दुश्मन आए, लेकिन आपके लिए एक सेना रखे है। प्रभु अनगिनत रूप से उस सेना को दिया।
आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर की एक बहुत बड़ा सेना हमें दिया है, तो हमें क्यों चिंता करना है। जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए और अर्पण करके प्रार्थना करके भेजिएगा। प्रभु अपनी तरह से बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। यात्रा करने के पहले, हे प्रभु मेरी यात्रा को तो सुरक्षित रखना, इससे दुआ कीजिएगा। चारों तरफ से स्वर्गदूतों की सेना आपके लिए वहां पर उतरेगा, कोई भी विपत्ति नहीं होगा। आप प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर अपने सैनिकों को भेजते हैं, आपके प्रार्थना के बिना वो स्वर्गदूतों को ना भेजेगा। इसी कारण से आपको ये विश्वास करना है, आने जाने में परमेश्वर हमारी रक्षा करता, ऐसे दुआ करना है। एक एक बातों को प्रार्थना करके यदि आप आगे बढ़ने से परमेश्वर अपनी तरफ से आपको वो हमेशा रक्षा करेगा। क्या विश्वास है? प्रभु आपके लिए एक सेना को रखा है। जैसे प्रार्थना करते वे तलवार के साथ मिगाएल का एक स्वर्गदूतों का झुंड आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर वो भेजते हैं। आप हिम्मत से कह सकते हैं, शैतान चाहे कितने बड़े झुंड के साथ आ भी सकता, लेकिन परमेश्वर की सेना मेरे साथ रहता है। मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आप दुआ करने से शैतान कांपेगा। आपके अज्ञान को ही शैतान आपसे इस्तेमाल करके आपको डराता है। इसलिए आज हिम्मत से हम प्रार्थना करेंगे। ये सेनाओं को यहोवा मैं स्तुति करता हूँ, मेरी रक्षा करने के लिए तू बहुत बड़ा सेना को रखा है। मेरी रक्षा के लिए, सारे शैतान की बातों से बचाने के लिए परमेश्वर तू रखा, कोई भी हानि मुझ पर नहीं आएगा। मेरी सुरक्षा के लिए जो सेना रखा है, मैं स्तुति करता हूँ। स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।